वर्कशीट 7 अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल और क्षारकों के बारे में आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अम्ल क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं। तो जितने भी खट्टे पदार्थ जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं, दही, नींबू, संतरे का रस, सिरका, ये सभी क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। ऐसे ही जितने भी पदार्थ जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ये जो सभी पदार्थ होते हैं ये सभी क्षारीय होते हैं और इनकी ये क्षारक होते हैं और इनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। लवण क्या होते हैं? ये वो यौगिक होते हैं जो कि अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं। यानी कि अगर हम अम्लों और क्षारकों को आपस में मिला दें तो उनसे जो पदार्थ हमें मिलता है वो पदार्थ कहलाता है लवण। ठीक है, तो इस वर्कशीट में आपको पढ़ना है अम्ल और क्षारकों के बारे में कि अम्ल और क्षारकों को हम और कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। तो ये हम पता लगाते हैं सूचकों से। सूचक क्या होते हैं? सूचक होते हैं डिटेक्टर्स, जो कि हमें ये बताते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा क्षारकीय है। तो हमारे पास 3 प्रकार के सूचक होते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक वो होते हैं जो कि हमें प्रकृति से मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला है लिटमस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सूचक इस्तेमाल होता है वो यही सूचक है। इसके 2 कलर होते हैं, लाल और नीला। तो अम्ल के साथ हम कोई से भी कलर का लिटमस लें, चाहे लाल लिटमस ले चाहे नीला लिटमस ले, वो हमेशा कौन सा कलर देगा? अम्ल के साथ मिलने पर लाल रंग ही देगा। अगर हमने लाल लिटमस लिया है तो अम्ल मिलाने पर वो लाल ही रहेगा। अगर हमने नीला लिटमस लिया है तो अम्ल मिलाने पर उसका रंग नीले से लाल हो जाएगा। ऐसे ही क्षारकों के साथ जो ये लिटमस होता है वो क्या कलर देता है? नीला। यानी कि हम दोनों में से कोई भी लिटमस ले वो हमेशा क्षारक मिलाने पर कौन सा रंग देगा? नीला रंग देगा। अगर हमने लाल लिटमस दिया है तो वो लाल से नीला हो जाएगा। अगर हमने नीला लिटमस लिया है तो वो नीला ही रहेगा। इसके बाद अगला सूचक है लाल पत्ता गोभी का रस। लाल पत्ता गोभी का रस का रंग अगर हम अम्ल मिलाते हैं तो लाल हो जाता है और क्षारक मिलाते हैं तो हरा हो जाता है। ऐसे ही हल्दी में अम्ल मिलाने पर कोई भी चेंज नहीं आता, वो पीली की पीली ही रहती है। लेकिन अगर हम उसमें क्षारक मिला दें तो उसका रंग लाल हो जाता है। ये हम अपने घरों में भी करके देख सकते हैं क्योंकि हल्दी इजीली अवेलेबल होती है हर घर में। आप हल्दी का दाग कहीं पर लगा हो तो आप देखते हैं कि वहाँ पर अगर हमने साबुन लगाया तो वो जो दाग का कलर है वो अचानक से कैसा हो जाता है? लाल। लेकिन जैसे ही आप उस साबुन को वहाँ से धो देंगे वो हल्दी का रंग दोबारा से पीला हो जाएगा। तो ये आप घर पे करके देख सकते हैं। अगला जो सूचक है वो कृत्रिम सूचक है। कृत्रिम सूचक जो कि केमिकल्स होते हैं, जो सबसे पहला है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है लेकिन अम्ल मिलाने पर इसका रंग हो जाता है लाल। लेकिन अगर इसी में अगर हम कोई क्षारक मिलाएंगे तो इसका रंग हो जाएगा पीला। ऐसे ही फेनोफ्थलीन भी एक रासायनिक पदार्थ है जो कि अम्ल के साथ रंगहीन होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता। जैसे पानी होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, वैसे ही ये भी ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन क्षारक मिलाने पर ये फेनोफ्थलीन जो होता है इसका कलर कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। इसके बाद तीसरे प्रकार के जो सूचक हैं वो हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक गंध से रिलेटेड होते हैं कि इनकी गंध कैसी है, तो गंध से हम पहचानते हैं। तो पहला है प्याज का रस। प्याज का रस, इसमें अगर आप अम्ल मिला देंगे तो उसकी जो गंध होगी वो कैसी हो जाएगी? और ज़्यादा तीक्ष्ण हो जाएगी। लेकिन क्षारक मिलाने पर उसकी कोई गंध नहीं होती। तो आपने देखा भी होगा, सिरके वाली प्याज खाई भी होगी कुछ बच्चों ने। अगर हम प्याज में सिरका डाल देते हैं तो उसकी जो गंध होती है और ज़्यादा तीक्ष्ण हो जाती है। वनीला, इसमें भी अम्ल के साथ सेम गंध रहती है लेकिन क्षारक के साथ उसकी गंध चली जाती है। लौंग का तेल, अम्ल के साथ सेम गंध रहती है लेकिन क्षारक के साथ उसकी कोई गंध नहीं रहती। ठीक है, तो ये था सूचकों के बारे में कि इन सूचकों का इस्तेमाल करके हम कैसे अम्लों और क्षारकों के बारे में बता सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ अम्लों के बारे में और भी बताया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अम्ल हमेशा क्या करेंगे? लाल करेंगे। किसी भी प्रकार के लिटमस को लाल करेंगे। अम्ल का रंग लाल, क्षारक का रंग नीला। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये धातुओं का संक्षारण कर देते हैं, यानी कि धातुओं की जो ऊपरी लेयर है उससे अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि कील में जंग लग जाना, ये संक्षारण है। ऐसे ही कॉपर की धातु पर ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, ये संक्षारण है। तो अम्ल भी धातुओं से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए धातुओं का संक्षारण
कर देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन, ध्यान रखना है इसे, क्योंकि ये अम्ल है, इसीलिए अम्ल है क्योंकि ये कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन। और ये 3 अम्ल हैं जिनका नाम आपको रट लेना है, क्योंकि पूरी किताब में अम्लों के नाम पर यही 3 अम्ल आपके इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होने वाले हैं, इसीलिए आप इनको रट लें। इनके नाम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। इन तीनों अम्लों के नाम आपको याद होने चाहिए, नाम प्लस फॉर्मूला बोथ। इसके बाद है क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक होते हैं जो कि लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है। ये जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? OH-। अम्ल जो थे वो H+ आयन दे रहे थे, जबकि क्षारक OH- आयन देंगे। ठीक है। इनमें साबुन के जैसी चिकनाहट प्रतीत होती है। हाथ धोने और नालियों की सफाई में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर पदार्थ क्षारीय होते हैं। प्रबल क्षारकों की प्रकृति संक्षारक होती है। तो यहाँ पर संक्षारक गलत लिखा है, क्षारक ही आएगा। तो ये थे अम्ल और क्षारक और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो कि आपको याद रखनी है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं। अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो अम्लों और क्षारकों के बीच दोनों ही टेबल्स में अंतर दिए गए हैं। ये सारा क्षारकों के बारे में बताया गया है और इधर आपको सारा का सारा अम्लों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आपको अंतर मिल जाएंगे। ठीक है। अनेक घरेलू उत्पादों जैसे कि खिड़की साफ करने के पदार्थों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। इनकी प्रकृति क्या है? तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जो नीला रंग है वो किसका है? क्षारकों का है। किसी भी लिटमस को नीला कर देना यानी कि वो क्षारक है। तो ये वो उसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय है। निम्नलिखित कथन सही है या गलत है? पहला, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब यहाँ पर अम्ल है और नीला कर देना लिखा है, तो नीला तो क्षारक के साथ ही होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अम्ल हमेशा क्या करता है? लाल करता है। तो ये क्या है? गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम पहले भी पढ़ाया था मैंने, यहाँ पर याद आया होगा। इसको भी यहाँ पर याद रखना है कि ये जो 3 हैं ये क्या है? क्षारक हैं। जैसे ये 3 अम्लों के नाम याद रखने हैं, ऐसे ही ये 3 क्षारकों के नाम याद रखने हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात की गई है, तो वो नीले लिटमस को लाल करेगा? नहीं, क्योंकि ये क्षारक है तो लाल तो कर ही नहीं सकता। क्षारक का रंग होता है नीला। तो ये भी क्या है? गलत। सूचक वह पदार्थ हैं जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न भिन्न रंग दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि सूचकों के बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये क्या दिखा रहे हैं? हमें अलग अलग कलर दिखा रहे हैं। अम्ल के साथ अलग कलर, क्षारक के साथ अलग कलर, इसीलिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं पहचानने में, क्योंकि ये अलग कलर दिखाते हैं। तो ये क्या है?